मैं तो यही कहूंगी कि अच्छे पढ़े लिखों से शादी करो, पढ़े लिखे अच्छे होते हैं। और जो रियल में पढ़े लिखे, धक्का चाप पढ़ाई वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो रियल में पढ़े लिखे हो, तुम भी पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे आपस में शादी करो। भले रही बात रोजी रोटी की, रोजगार की, तो आपस में मिलके कुछ भी करो, बहुत सारे रोजगार मिल जाते, पर अच्छी लाइफ जियो और खुश रहो। ड्यूटी के पीछे मत भागो। और ये नौकरी वाले ना एक नंबर के दुष्ट होते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही मैं, पर ज्यादातर जमीन में लगे नौकरी और पिताजी की नौकरी, ये वाले ज्यादातर तो मतलब बेकार ही होते हैं। इनके पीछे मत भागना, ये बहुत बेकार लोग हैं। मैं तो बहनों से यही कहूंगी, मेरी बच्चियों से यही कहूंगी, और मेरे भाइयों से जो अभी नौजवान हैं और जो मतलब कुछ भी नहीं करते, वो घबराइए मत। आप कुछ नहीं करते, बस अपना नेचर अच्छा बनाए रखो, आपको आपकी जोड़ी जरूर मिलेगी। और मेरी बच्चियां भी समझदार है ग्रुप में। जो मैं एक ही बात कहूंगी, बेटियों बेटे बच्चे, कि अच्छे लड़के देखो, अच्छे लड़के ऐसे कि जो तुम्हें समझ सके और तुम उनको समझ सको, और दोनों अच्छे से रहो। एक दूसरे का साथ मत छोड़ना कभी भी, जो भी शादियां होगी जिसकी भी। और नौकरी वाले के पीछे मत भागना। और मैं जिनकी नौकरी नहीं है, मेरे भाइयों को ये बोलना चाहूंगी कि कुछ तो इतना करिए कि लड़की आपको देख के ही एक ही बार में बोल दे कि नहीं, मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। कुछ तो गट्स लाइए अपने अंदर, कुछ तो क्वालिटी लाइए। नौकरी मत करिए, मैं ये नहीं कह रही, कुछ भी करिए लाइफ में, पर एक अच्छे इंसान बनिए जरूर। लड़की मिलेगी आपको, अच्छी से अच्छी लड़की मिलेगी। एक बार अपने अंदर क्वालिटी ले आइए। बस धन्यवाद, मैं इतनी कहना चाहूंगी। और मैं किसी से भी ये नहीं कहूंगी कि आप कोर्ट तक जाओ, किसी से भी नहीं कहूंगी। सबसे पहले मैटर आपका अपने परिवार में सुलझाओ, फिर उसके बाद में परिवार से नहीं समझ रहा है तो अपने सजातीय बंधुओं को, सामाजिक बंधुओं को आप बुलवाइए, उनसे सॉर्ट आउट करवाइए। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी कोई भी मत जाइए। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं खुद इसीलिए बोल रही हूँ। और लोग जो मुझे उपदेश दे रहे हैं कि आपका मैटर न्यायालय तक जाएगा, न्यायालय में ले जाओ, न्यायालय में ले जाओ, तो मैं क्यों ले जाऊं न्यायालय में? मैं नहीं ले जाना चाहती न्यायालय में, बस इतना ही कहती हूँ। और मेरा जो पिछले 1 घंटे का वीडियो है, मैं आपसे कहती हूँ कि उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। उसमें सब रियलिटी बताई हूँ, जो मेरी बेटियों के साथ कल होने वाला है वो आज खुद सुन के, देख के। और मेरे भाइयों भी, मेरे भाई भी तो देखेंगे। मेरे जो नौजवान भाई है, जो मेरे भाइयों से मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग दिल के अच्छे बन जाइए। और जिनसे आप शादी करेंगे ना, उनको अच्छे से रखिए। बहुत मिन्नत करके माँ बाप बहुत मुश्किल से बच्चियों को पढ़ाते पालते पोसते हैं। फिर इसीलिए तो लड़कियां एजुकेटेड हो रही है, और इसीलिए वो डिपेंडेंट होना चाह रही है, पैर में खड़े होना चाह रही है। कि समाज में बहुत सारे केस वो देख रही हैं लड़कियां। मेरे केस से खुद मेरी बहनों को सीखने को मिला। उन्होंने मेरे गृहस्थ जीवन से ये सीखा कि एक बेबी जल्दी से जल्दी लेके आ जाए, ताकि वो जुड़े रहें। तो मैं मेरे भाइयों से और मेरी बच्चियों से और मेरे बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, ग्रुप में जब मैं ये वीडियो डालूंगी तो सब सुनिए, मुझसे डिमोटिवेट मत होइए, मुझसे कुछ सीखिए। मैं इसीलिए ये सोशल अवेयरनेस के लिए मैं वीडियोस डाल रही हूँ कि आप शादी से डरिए मत, पर शादी सोच समझ के करिए। मैं हर माँ बाप को भी यही कहना चाहती हूँ कि ड्यूटी वाले के पीछे मत भागिए। ड्यूटी वाले की आपसे 1760 डिमांड रहेगी कि आप ये करो, आप वो करो। अब बच्चियां इतने नाजुक से पली बड़ी हैं आजकल, तो आज की जनरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से पली बड़ी है। आप गांव में भी जाके देखेंगे, ये तो हर बच्चियां पढ़ रही लिख रही है, तो उनके सपने बड़े हो गए। और गांव में तक लड़कियां इतनी जॉब में निकल रही हैं आगे, कोई स्टाफ नर्स है तो कोई पुलिस में है। सारे जगह की बच्चियां अच्छा अच्छा कुछ करके दिखा रही हैं। तो उनकी सोच भी, उनकी सोच को प्लीज बुरा मत कहिए कि आप लोग कहते हैं कि बेरोजगार भाई पढ़े हैं, उन लोगों को कोई शादी नहीं कर रहा है, उनसे पढ़ी लिखी लड़कियां होशियारी मार रही है, पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी है, पढ़ी लिखी वैसी है। तो क्या करें, समय की ये डिमांड है। मेरे जैसे मेरी अगर जॉब होती तो क्या आज मैं परेशान होती? मैं तो डिलीवरी के बाद से बीमार हूं ना, तो बीमार में मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए? मैं सिर्फ अपनी लॉ की स्टडी करके आगे कुछ करूंगी, वो भी बैठे बैठे कर सकती हूँ, ज्यादा कुछ मैं नहीं कर सकती। तो आज मेरी जॉब होती कहीं पे तो क्या मुझे पति परेशान करता? इतना परेशान करता क्या मुझे पति? हाँ, लड़कियां ऐसी भी समझदार हैं
जो जॉब वाली भी है और ऐसे पढ़े लिखे इंसान से शादी कर रही है जो मतलब कुछ भी नहीं करते। तो मैं यही कहूँगी मेरी बहनों से कि लड़कियां बहुत आसानी से नौकरी लग जा रही है, और लगो मेरी बहनों, ताकि आप फ्यूचर में कभी परेशान मत हो। और मैं यही चाहूँगी आप लोग के लिए कि अच्छे लड़कों का हाथ थामो, पढ़े लिखे लड़कों का हाथ थामो, और समझदार लड़कों का हाथ थामो। भले आप जॉब में हो तो भी जॉब के पीछे मत भागिए कि लड़की भी जॉब में है तो चाहिए कि जॉब वाले से ही शादी करें। नहीं नहीं, अच्छी कोई एक भी होना जॉब वाला तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर समझदारी रखना। और लड़कों की जॉब लगती है तो वो उनकी डिमांड तो हाई फाई हो जाती है, ये कोई क्यों नहीं सवाल करता। जब लड़कों की जॉब लगती, लड़कियों को कितने लोग को आपने देखे होंगे कि कई बेरोजगारों से शादी करी है जॉब वाली लड़कियों ने, घर जमाई लाई है कई जॉब वाली लड़कियों ने। और लड़के लड़के अगर जॉब में होंगे ना तो उनके नखरे सातवें आसमान में रहते हैं, कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, इतने नखरे बताते हैं लड़के जॉब वाले। तो भाई दोनों बैलेंस बना के रखो समाज में। लड़कियों को भी बुरा मत कहो, अगर वो पढ़ लिख रही है तो पैर में खड़ा होना चाहती है तो उनको भी बुरा मत कहो। और मैं कहूँगी बेरोजगार भाइयों को भी कोई बुरा मत कहो, बैलेंस बना के रखो हर चीज में। और मेरे वीडियोस आपको सिर्फ मोटिवेट करेंगे, उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं होगी, मैं ये वादा करती हूँ। अश्लीलता क्या है, जो रियलिटी है वही तो मैं बता रही हूँ। कोई आदमी ऐसा कर सकता है तो उसको शर्म नहीं आ रही, मेरे बताने में शर्म आ रही है। मैं कोर्ट के भी सामने तो यही बात बताऊंगी ना। जब कोर्ट में तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं, जब हम जज साहब के सामने जाते हैं, वहां पे तो इतने सारी पब्लिक होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वकील होते हैं। जब मैं उनके सामने ये सब कह सकती हूँ, उनके सामने कहा है, तब तो मेरी कहने की हिम्मत आई है, तब तो मैं कह रही हूँ आप सबके सामने। इसमें कोई अश्लीलता नहीं, इसमें सोशल अवेयरनेस है जो मैं फैला रही हूँ। और प्लीज अवेयर हों मेरे चीजों से, मेरी बातों से। और जो इंसान को करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। मैं बोलूंगी और बोलते रहूंगी। धन्यवाद।